भी मिला दो। बात करते उसको पकड़ा तो मोबाइल चूड़ दिया, चूड़ दिया। खपरा वाला घर में देता है, सासू रहता है पक्का वाला घर में। तो पखाल मांगे छो, थरिया आगू में फेंक दे छो, उ भाग जाए छो। मेरा भाई उसका हाथ पकड़ा तो दांत काट लिया, अंगुली चिबा लिया। लड़की की हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी और वो लड़की के द्वारा अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया जाता है। वजह बस यही थी कि उस लड़की का कहीं और अफेयर चल रहा था और उस लड़की के माता पिता दूसरे घर में उस लड़की का शादी करवा देते हैं। और जब से वो लड़की इस घर में आती है तब से अपने शौहर के साथ, अपने सास के साथ, पूरे परिवार के साथ लड़ती झगड़ती रहती है। जब भी उनका शौहर उनके पास जाता था वो उनको दांत काट लेती थी या कुछ भी सामान उठा करके मारने लगती थी। और ये परिवार वाले उनके मायके वाले को भी बताए कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा काम कर रही है, तो परिवार वाले कहते हैं सुधर जाएगी। और ये सास ससुर को भी पति को भी ऐसा लगता है कि चलो बहू है सुधर जाएगी, कुछ दिन मौका देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर का इज्जत खराब हो। शादी करके आ गई थी इसीलिए बार बार उसे मौका दिया जा रहा था कि आज न कल सुधर जाएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है, वो लड़की हमारे परिवार को खत्म कर देगी। ये किसी को नहीं पता था, ये किसी को नहीं पता था कि हमारे बेटे को वो खत्म कर देगी। आपको बताना चाहेंगे ये घटना है खगड़िया जिला की, और ये खगड़िया जिला में इतनी भयानक घटना होती है। एक पत्नी के द्वारा अपने ही पति को खत्म कर दिया जाता है और बहुत ही भयानक तरीके से खत्म किया जाता है। सबसे पहले उन्हें जहर दिया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर ईटा से कई सारा वार किया जाता है और तब भी वो लड़का नहीं खत्म होता है। उसके बाद फाइनली गुस्से में कैंची उठा करके उनके ऊपर घोंप दिया जाता है और फाइनली वो लड़का दम तोड़ देता है। ये सारा कारनामा करने के बाद वो लड़की वेंटिलेटर के द्वारा घर से बाहर निकलती है। वेंटिलेटर के द्वारा इसी वजह से निकलती है ताकि दरवाज़ा अंदर से अगर खोल देंगे तो सबको लगेगा हम खत्म किए, अगर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो सबको लगेगा खुद से वो अपने आप को खत्म किया। वो लड़की छत के ऊपर जा करके अपने आशिक से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि अब हम अपने पति को ख़त्म कर दिए हैं, तुम आओ हमें लेने के लिए। और तब तक पूरे गाँव वाले जान जाते हैं और पूरे गाँव वाले शोर मचा करके यहाँ पे आते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं। चलिए पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। चलिए चलते हैं। पूरी सजा होना चाहिए, समझे। वो लड़की हमारा दूसरा घर का बहुत लड़की हमारा घर को तबाह कर, हम लोग हमारा न समझी क्या जो अभी बच्ची है सुधर जाएगी। अपना घर का बात हम किसी को और नहीं करने, कोई नहीं चाहता है दीदी की परिवार उछाले, कोई भी चाहता है, सब मौका देता है कि मुसीबत से मौका देता है, लेकिन मेरा घर को बर्बाद कर दिया। नहीं सुधरी, वो सुधरी चली जाती अगर उनको इस घर में नहीं रहना था तो ही बुला के और लड़का के साथ भाग जाती, चाहे यहाँ से विदाई करवा के भाग जाती। पोस रही है, हमारा ननद मसूमात है, चूड़ी बेच के मनिहारी बेच के बच्चा सबको पाली है। 4 साल में एगो बेटा यार जुआन मरा हुआ है, धक्का लग के एक्सीडेंट में मरा हुआ है। मतलब 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में बेटा खत्म हो गया और आज इसको खत्म कर दिया। कैसे सदमा सदा लेंगे? उमा का क्या हाल होगा आप ही लोग सोचिए। आप माँ है, आप ही का बेटा था चाची? हाँ हमरे बेटा 6 तारीख को शादी किए थे। हाँ हमरा खून के बदला खून चाहिए कड़ा शासन से। नहीं पता था कि वो लड़की इतनी मनुष्य निकलेगी। हम की जान गए बेटी सिंगारा लिट्टी ला के दिए हमारा बेटा रहते, बेटा आप ला करके देते थे हाँ अपनी बहू को। हाँ सुधर जाएगी, दुनिया कुछ भी करे उससे हमको मतलब नहीं। हमारा बहू मेरा संपत्ति है, हाँ। मेरा इज्जत है। शादी हो गया है तो हो गया है, कैसे करके भी सुधर जाएगी? कैसे सुधारने के लिए कितना जन्नत होगा। घर की इज्जत है तो इज्जत को इज्जत बना के हम रखेंगे। क्या करेंगे? मेरा पेट में चूरा भोग देगा, मेरा भाई कत्ल कर देगा, मार देगा। कौन कमा के खिलाए? सबसे पहले बार हम यहाँ पहुँचे तो लड़की ऊपर था, छत पे थे, कोई नहीं था मेरे घर में। हम आए पूछे वैसे मेरा भाई मर्डर हुआ तो लड़की घर के अंदर घुस के घर लगा लिया, कुछ नहीं हमको अब लौटने लगा तो गाँव के सब लोग आए। लड़की एक बार ने हमको भरोसा दिया, जा करके घर में घर लगा लिया। उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, उम्र कैद चाहिए उस लड़की को, पूरा परिवार को चाहिए, पूरा परिवार को मिला हुआ है। 18 दिन शादी हुआ मैडम, 18 दिन शादी हुआ। जब मेरा भाई उसका हाथ पकड़ा तो दांत काट लिया, अंगुली चिबा लिया। तो जाकर हमरे लंग सारा बात
किसको मियाँ बीबी कहता है? जब शादीशुदा तक मियाँ बीबी जानता है कैसे करता रहता। तो जीजा जी सब बात जाग कहा अपने हाँ कि अपने जीजा जी से आपका भाई मेरा भाई मेरा हस्बैंड से बोला कि तुमने शादी कराया है, तुम सब देखने के लिए गए थे तो तुम सब फंसोगे। कल किया आपका भाई बोला हाँ कल के हम ओकरा हाथ छुए छियो तू हमरा दांत काटे छो, पलंग पर खाल मांगे छियो, थरिया आगू में फेंक दे छो, उ भाग जाए छो। आगू में खाना जैसे दलकै ने थरिया आगू में फेंक दे भाग जाए। हमें कहलिए रे भाभी नया नौतार छे, माँ बाप का आदत हेतै तो कम नहीं होते। अभी सबर से रह, एक न एक दिन सुधर ठीक भए जेतै। ठीक भए जेतै। तैलिए समझलिए बुझलिए गे कनियन बढ़िया से चल बन बढ़िया से, ऐसा घर द्वार नहीं मिलतो, सास ससुर ऐसा नहीं मिलतो। आप लोग सब समझाए? हाँ समझलिए। समझा के जब हम मैडम घर गेलिए तो बाप के फोन कर की कहे छे हमरा छोटकी ननद नंदोसी आयल हमरा मारे गाड़ी दे। तो कर बाप वो उल्टा आप ही लोगों के ऊपर इंजाम लगा दिया। तो हम उसको बाप का जब अगर हम मारे हैं गाड़ी दे तो उसको हॉल पर क्या चाहते हैं दीदी? उस लड़की को क्या सजा मिलना चाहिए? वो आपके भाई को मेरा भाई मारा है, फांसी चाहिए उसको। और वो लड़की भी नहीं रहनी चाहिए। बोले मैडम उसके बाप का जब बोले कि तुम्हारा जब बेटी बोलता है कोई लड़का नहीं है पसंद, तो पहले किसी लड़का से प्यार करता था तो उसे शादी कर दीजिए। हम बोले तो उसकी माँ क्या बोलती है, पहले से हमारा बेटी छिनार नहीं रहे, अब छिनार हो गए, सब मिल के पलौन बने हमारे बेटी के नहीं बसेल देवी ससुराल की। उसकी माँ भी आप ही लोग के ऊपर हाँ इंजाम लगा। तो हम बोले कि अगर जो नहीं छे पसंद तो या के 5 गो से तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह के अपन बेटी के देखो हमर भाई में गलती होते तो हमर भाई सजा दिल जेते। कल आप लोग कोई घर में नहीं परसों सुनिए दीदी, परसौती हुआ ना तो दोनों माँ बेटी हम चल गया चौथा में। संजला लड़का और मंजला अपनी बड़ी बहू का मंजली बहू का ये डलावरी हुआ, लड़की हुआ। हाँ तो हम दोनों माँ पुत चला गया और कहता लोग शौक से जो बहू है नया बेटा पुतौ तो घर में रहेगा, घर में हाँ अपना मेरा हाँ। और अब बताइए आप लोगों को नहीं पता था कि हम लोग घर से बाहर जाएंगे और ये कुछ और ही षड्यंत्र खेल रचा करके रखी है, मौका का ये फायदा उठा ली और आपके बेटे को, इस समाज के बेटे को खत्म कर दे इतने बेरहम तरीके से, और उसके बाद वेंटिलेटर से निकल करके ऊपर में जा करके अपने प्रेमी से बातचीत कर रही है घर से बाहर जाने के लिए। अब बताइए ना कैसे घर से अपना चूड़ी खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। सुनिए ना वो घर में रहता था तो कहा हमको खपरा वाला घर में देता है, सासू रहता है पक्का वाला घर में। तो परसों हम शिफ्ट किए उसको मकान वाला घर में यही घर में पलंग शिफ्ट हुआ। कल घटना हुआ। मतलब खपरा से उसको मकान वाला घर में रखा। हाँ हिंदी में रख झगड़ का में ले लेके। अब बताइए क्या बोले चाचा? कैसो अच्छा घर में रहेगी तो खुश से रह चाहते हैं उसको सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, उसको छोड़ा नहीं, वही चाहते हैं कड़ी का कड़ी सजा चाहिए। ये बताइए चाची कि उसको बात करते हुए देखते थे? हाँ हाँ जहर दिया सब बात करते हुए उस लड़की को देखते? हाँ फोटो भी हम भी देखते थे तो बोला कि मैं अपने भैया से बात कर रहा हूँ। आप जब पूछे कि आप किससे बात कर रहे हैं भाभी तो वो क्या बोलते हैं कि भैया से बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि बात कर अच्छा भैया से हाँ कहते बोले कि दो हम भी बात कर रहे हैं। लड़का से हुआ वो लड़का आया गाड़ी लेकर के यहाँ पे, हाँ यहाँ पर गाड़ी सुनिए गाड़ी लेकर आया, मोटरसाइकिल पर लड़का आया और जितना सामान उसको जो जिम्मा में है वो सब जहर उसको दे दिया। एना को मारना, जब उस मरने लगा, जब नहीं जल्दी मरेगा तो उसको जे पागल से मारो, चाहे छुरा भरो चाहे लोरी से मारो चाहे टास मारो, उसको खत्म करो, उसको खत्म। वो लड़का उसका प्रेमी आ करके यहाँ पे जहर देता है, आ करके जहर है उसका लड़की का फुफेरा भाई है, उस लड़की का फुफेरा भाई है और उसी से 10 बजे मेरा पोता एक अभी बड़ा बेटा भतीजा को बच्चा भी बोला
कि चाची कौन है ये? कल के मेरा भाई है चाची फुफेरा ये। हाँ, भाई है, कल के हाँ भाई है। हमारे छोटका भतीजा है, वो कहा कि जे भाभी कौन है ये? कल के मेरा भाई है। सबको भाई भाई हाँ, बोलते सबको भाई है। अच्छा, चल गया। दादी पहले से उस लड़की को बात करते हुए देखते वो नानियान में सब दिन रह रहा है। मोबाइल भी चुराया है, यहाँ पे चुराया। परसों तरसों बात करते उसको पकड़ा तो मोबाइल चूर दिया, चूर दिया, चूर के बाद नहीं करेगी। हाँ, वो दिया मोबाइल। कैसे हमको भतीजा जैसे कि मीट मट्टी पर में मिला वैसा लड़की के भी मिला दो।